कोरोना, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, धीरे धीरे महामारी अपना रूप बदल रही है। जाहिर है उन सभी के लिए अलग अलग संसाधन भी जुटाए जा रहे हैं, लेकिन महामारी भले ही रूप बदले लेकिन नहीं बदलता है तो नेताओं का रवैया, उनकी बयानबाजी और खुद की सियासत को चमकाने की इच्छा। मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं जहां संक्रमण काल में बयानों की बाढ़ और सियासत ऐसी कि कोरोना से लड़ाई पीछे छूट गई। ये मध्य प्रदेश में बीते करीब 120 घंटे की तस्वीरें हैं, जहां कोरोना पीछे रह गया और सियासत आगे। हालात ये हैं कि जिस वक्त दोनों ही पार्टियों को आम जनता के बीच राहत के लिए काम करना चाहिए, बयानों का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जैसे चुनावी माहौल है। एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति भ्रम फैलाए, झूठ बोले और लगातार झूठ पर झूठ बोले। शिवराज चौहान ने कहा कि 7,500 मौतें हुई हैं, उससे ज्यादा के आंकड़े तो हम अभी देके आ रहे हैं 2-4 जिलों की। मैंने ये तथ्य छुपा रहे हैं प्रदेश की जनता से, इन पे भी FIR दर्ज करी। हिंदुस्तान का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की कोशिश की। अजय बिश्नोई ने कहा कि आंकड़े छुपा रही सरकार, तो ये तो बीजेपी के लोग ही बोल रहे हैं। मामले की शुरुआत कमलनाथ के उन आरोपों के बाद हुई जिसमें उन्होंने सरकार पर मौत के आंकड़े छुपाने की बात के साथ साथ कोरोना वायरस के नए वेरिएंट शब्द का इस्तेमाल किया, जिसे लेकर बीजेपी आक्रामक हो गई। और रविवार रात को जब कमलनाथ के खिलाफ FIR दर्ज हुई तो कांग्रेस को अपनी सियासत चमकाने का मौका मिल गया। पूरे प्रदेश में प्रदर्शन और धरने हुए। वैसे बीजेपी लगातार कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगा रही है। विधायक को अथवा नेता प्रतिपक्ष जो राज्य के कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है उसे नहीं कहना चाहिए। आपने भ्रम फैलाया, भय फैलाया, आपने आंकड़े 1 लाख मौतों के बता के गलती की है। इधर संक्रमण पर सियासत सिर्फ एक पार्टी की तरफ से नहीं हो रही है। कांग्रेस जहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ FIR के विरोध में प्रदर्शन कर रही है, वहीं बीजेपी के नेता कमलनाथ के खिलाफ केस दर्ज करवाने की मांग कर रहे हैं। जमीन पर सियासत के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता कुछ ज्यादा सक्रिय हैं। जाहिर है कुछ सवाल तो खड़े होते ही हैं। क्या कोरोना से निपटना जरूरी है या अपनी सियासत चमकाना? क्या प्रदेश में संक्रमण पर भारी हो गई है सियासत? आम आदमी से ज्यादा नेताओं को पार्टी के एजेंडे की फिक्र है। आखिर नेताओं को जुबानी जंग से क्या हासिल होगा? जितनी ताकत एक दूसरे को कोसने में लगा रहे हैं नेता, क्या उसकी जगह कुछ सकारात्मक काम नहीं हो सकता? ये सही है कि कमलनाथ की सरकार पर आरोप लगाने और उन पर FIR होने के बाद कांग्रेस की सक्रियता बढ़ गई है। उन्होंने जो बताया, आंकड़े दिए, तो ये शमशान घाटों की रसीदें हैं। ये रसीद, तो आप क्या ये रसीद जिसमें आंकड़े बताए हैं, जिसमें 4,000 से ऊपर है और सामान्य टोटल बहुत 7,000 से ज्यादा हुई है। तो किस बात का केस दर्ज किया है? ये गार्जियन पेपर और इनका खुद एफिडेविट कह रहा है, तो किस बात का केस दर्ज किया है? इसलिए वापस लिया जाए। सरकार इस वक्त अनलॉक की तैयारी में है। क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम से लगातार चर्चा की जा रही है और मुख्यमंत्री इसी कोशिश में है कि प्रदेश को कैसे खोला जाए। लेकिन इन सब के बीच हो रही सियासत आम आदमी को हैरान तो करती ही है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल।